हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। एंड ये हमारी आज की सेकंड वीडियो है एंड करंट अफेयर के रिवीजन की थर्ड पार्ट है ये। ओके और इसमें हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे, ठीक है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है मैं एक्सप्लेनेशन दूँ। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। Our first question of the day is the epic World War II film Into the Darkness has won the Golden Peacock Award at 51st edition of International Film Festival of India. Who is the director? तो आपको Into the Darkness का डायरेक्टर का नाम बताना है और उसको क्या मिला है, गोल्डन पिकॉक अवार्ड मिला है, ठीक है। तो इसके लिए मिलता है आपको 5 सेकेंड। So the correct answer is option number 2, Anders Riffin. Our next question is, Election Commission of India has celebrated 11th National Voters Day on 25th January. What is the theme? तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि नेशनल वोटर्स डे हम कब बनाते हैं, और इसमें मैंने थीम पूछ लिया तो आपको थीम बताना है, जल्दी से बता दो। So the correct answer is option number A, making our voters empowered, vigilant, safe and informed. Our next question is, DRDO conducted the successful maiden launch of Akash NG, that is New Generation Surface to Air Missile from Integrated Test Range off the coast of Odisha. In which year DRDO was established? तो इसमें तो आपको बताना है DRDO कब इस्टेब्लिश हुआ था, लेकिन क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ सकते हैं कि जो आकाश NG है, दैट इज़ आकाश न्यू जनरेशन, वो कौन सी मिसाइल है, सरफेस टू एयर, एयर टू एयर, सरफेस टू सरफेस, राइट। तो जल्दी से मुझे बता दो DRDO कब इस्टेब्लिश हुआ था। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, 1958। तो DRDO कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1958 में, और ये मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। एंड DRDO का हेडक्वार्टर क्या है, न्यू दिल्ली, राइट। Our next question is, a large-scale tri-service joint exercise was conducted in Andaman and Nicobar. What is the name of it? And इसके लिए मिलता है आपको 5 सेकेंड। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, एम्फेक्स 21। तो देखो एम्फेक्स 21 का मैंने जब वो कराया था ना ट्रिक्स वाली वीडियो, जिसमें मैंने पूरी मिलिट्री एक्सरसाइज ट्रिक के साथ बताई है, तो मैंने वहाँ पे कमेंट में पूछा था अगर किसी को एम्फेक्स 21 का ट्रिक पता है लर्न करने का तो मुझे बता दो। तो एक मुझे नाम याद नहीं आ रहा किसने कमेंट किया था, बट बहुत अच्छी ट्रिक थी। देखो एम्फेक्स 21, 2 + 1 कर दो, क्या हो जाएगा, 3, 2 + 1 इज़ 3, राइट। सो एम्फेक्स 21 आप रिलेट कर सकते हो ट्राई सर्विस से। ट्राई का मतलब भी क्या होता है, 3, ट्राई इज़ फॉर 3 एंड 2 + 1 इज़ ऑल्सो 3, है ना। तो ऐसे आप याद कर सकते हो कि एम्फेक्स क्या है, एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, जॉइंट एक्सरसाइज, ओके। एंड एम्फेक्स जो है स्टार्ट होता है ए से, एम्फेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम ए, और आप ऐसे ही याद कर सकते हो कि अंडमान एंड निकोबार में ही कंडक्ट हुई थी, क्योंकि अंडमान भी किससे शुरू होता है, ए से। तो ऐसे करके आपको रिलेट करना है। Our next question is, who became America's first woman treasury secretary? And इसके लिए मिलता है आपको 5 सेकेंड। And the correct answer is option number A, Janet Yellen. Our next question is, Elon Musk SpaceX has created a world new record by launching 143 satellites on a single rocket. Which country's space agency record of deploying 104 satellites in a single launch in February 2017 has been broken by SpaceX? So इसके लिए मिलता है आपको 5 सेकेंड। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इंडिया। देखो इस क्वेश्चन में ये बोला गया है
कि जो एलॉन मस्क का स्पेस एक्स है ना, उसने एक न्यू रिकॉर्ड बना दिया। कैसे न्यू रिकॉर्ड बनाया? क्योंकि उसने क्या करा है, 143 सैटेलाइट को सिंगल रॉकेट में लॉन्च किया है, ठीक है। और इससे पहले हमें बताना है ऐसी कौन सी कंट्री थी जिसने रिकॉर्ड बनाया था, ठीक है। तो इंडिया ऐसी कंट्री थी जिसने सिंगल बोल सकते हैं रॉकेट में 104 सैटेलाइट लॉन्च की थी। लेकिन स्पेस एक्स ने क्या करा है, 104 से ज़्यादा कर दिया है, 143 सैटेलाइट एक सिंगल रॉकेट में लॉन्च किया है। तो इसने इंडिया का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, ठीक है। Our next question is, which state's tableau was adjudged with the best tableau based on the theme Ayodhya among the 32 tableau that participated in the Republic Day parade this year? And इसके लिए आपको मिलता है 5 seconds। देखो बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि बेस्ट झांकी का अवार्ड किसको मिला है, और उसकी जो थीम थी वो अयोध्या थी, ठीक है। तो वो रिपब्लिक डे में बेस्ट झांकी का अवार्ड किसको मिला है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, उत्तर प्रदेश। ये मैंने क्वेश्चन करा रखा है, ओके। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, tableau of which state was adjudged the second best, which depicted promotion of eco-friendly tradition for achieving self-reliance and socio-economic parameters? तो इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि कौन सी झांकी को सेकेंड वो मिला है, पोजीशन मिली थी रिपब्लिक डे परेड में, और उनका थीम क्या था? दे वर प्रमोटिंग इको फ्रेंडली ट्रेडिशन, ठीक है, फॉर अचीविंग सेल्फ रिलायंस इन सोशो इकोनॉमिक पैरामीटर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 5, त्रिपुरा। तो त्रिपुरा सेकेंड पोजीशन में आया था झांकियों में, सेकेंड टेबल्यू पोजीशन थी उसकी, ओके। एंड थर्ड पोजीशन जिस स्टेट की थी इन टेबल्यू, जिस झांकी को थर्ड पोजीशन मिला था वो उत्तराखंड था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, काजा कालास बिकम एस्टोनियाज फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर, व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ एस्टोनिया? देखो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि एस्टोनिया की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है, और फिर इसको स्टैटिक में अगर उनको कन्वर्ट करना होगा तो वो ऐसे करेंसी या फिर कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है, उससे रिलेटेड। सो द करेक्ट आंसर इज, आई होप सबको ये पता हो, ऑप्शन नंबर ए, यूरो। Our next question is, President Ramnath Kovind has launched the first round of Pulse Polio Program 2021. Which day was observed as Polio Vaccination Day, also known as National Immunization Day और पोलियो रविवार? तो इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि नेशनल इम्यूनाइजेशन डे किस दिन मनाते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज, जल्दी से करो, ऑप्शन नंबर बी, 31 जनवरी। सो 31 जनवरी को हम क्या बनाते हैं? पल्स पोलियो प्रोग्राम डे या फिर नेशनल इम्यूनाइजेशन डे, ओके। Our next question is, India and International Energy Agency members have signed the framework for strategic partnership to strengthen mutual trust and cooperation and enhance global energy security, stability and sustainability. Where is the headquarter of IEA? तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर क्या है। सो आपको मिलते हैं 5 सेकेंड, जल्दी से अटेम्प्ट करो। So the correct answer is option number A, Paris, France. Our next question is, what is the name of former Indian national football team goalkeeper who has passed away? And इसके लिए मिलता है आपको 5 सेकेंड, जल्दी से अटेम्प्ट करो। So the correct answer is option number A, प्रसन्ता दौरा। So प्रसन्ता दौरा क्या थे? हमारे फॉर्मर इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम के गोलकीपर, एंड उनकी डेथ हो गई है। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि उनकी डेथ किस डिजीज़ के वजह से हुई है। सो यू हैव टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस यूट्यूब चैनल कि उनकी डेथ किस डिजीज़ के वजह से हुई है, एंड इसको अगर स्टैटिक में कन्वर्ट करना होगा उनको तो वो पूछ सकते हैं गोलकीपर इज़ रिलेटेड टू विच गेम, राइट। सो
तो गोलकीपर किस गेम से रिलेट करता है? फुटबॉल एंड आई गेस हॉकी भी. एंड वो ये भी पूछ सकते हैं कि वेरियस कप्स रिलेटेड टू दैट हॉकी एंड योर फुटबॉल. ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन वो स्टार्टिंग में पूछ सकते हैं. ठीक है. Next question is International Day of Women and Girls in Science is observed on 11th February. What is the theme? इसके लिए मिलता है आपको 5 seconds. So the correct answer is option number A, women scientists at the forefront of the fight against COVID-19. Okay. Our next question is Writing with Fire, an Indian documentary film chronicling the rise of Khabar Lahariya, India's only newspaper run by Dalit women, has won the Audience Award in the World Cinema Documentary category at Sundance Film Festival 2021. Who is the director? And इसके लिए आपको मिलता है 10 seconds. So the correct answer is option number 5, both 1 and 2. तो राइटिंग विथ फायर किसकी मतलब जो फिल्म है वो उसके डायरेक्टर कौन है? रिंटू थॉमस एंड सुष्मित घोष. ओके, तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? देखो, राइटिंग विथ फायर क्या है? एक इंडियन फिल्म है, राइट? और ये किसके ऊपर बेस है? ये बेस है एक खबर लहेरिया करके न्यूज़पेपर था. ठीक है, और वो इंडिया का ऐसा न्यूज़पेपर था जो कि सिर्फ एक दलित वुमेन द्वारा चलाया गया था. ठीक है, वो ऐसा न्यूज़पेपर था जो सिर्फ एक दलित वुमेन के थ्रू रन होता था. ठीक है, तो उसके ऊपर एक इंडियन डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी थी, दैट इज़ योर राइटिंग विथ फायर. तो उसमें आपको बताना है कि उसके डायरेक्टर कौन है. तो डायरेक्टर कौन है? रिंटू थॉमस एंड सुष्मित घोष. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज I am and I will is the theme of World Cancer Day. It is observed on which day? तो ये तो आपके दिमाग में याद होना चाहिए डेज एंड थीम. तो सो द करेक्ट आंसर इज, जल्दी जल्दी करो ये क्वेश्चन, जल्दी. ऑप्शन नंबर ए, 4 फरवरी. तो 4 फरवरी को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड कैंसर डे. एंड थीम क्या थी इसकी? आई एम एंड आई विल. इसमें मैंने डे पूछा है, क्या पता एग्जाम में थीम पूछ ले, तो दोनों आपको लर्न होना चाहिए. सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. एंड नेक्स्ट वीडियो हम कल डालेंगे, मे बी कल भी 2 वीडियो आ जाएगी. एंड आपको क्या करना है? सेशन को शेयर करना है. मुझे पता है आप शेयर करते नहीं हो, बट प्लीज़ गाइस डू शेयर द वीडियो विद अदर एस्पिरेंट ऑल्सो. ओके, सो थैंक यू सो मच.